Hello and welcome to my YouTube चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहा नाज एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे बेहतरीन और यूज़फुल सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस के लिए किताब खोलनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बिजी लाइफ में आपको इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा। तो मैं यहाँ आपके लिए बहुत मेहनत से और ध्यान से पढ़कर ये यूज़फुल सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, ताकि जिससे आपके 1 या 2 घंटे ख़राब ना हो। केवल हमारी वीडियो को 15 मिनट्स दीजिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाइए। तो आज के हमारे सेंटेंसेस हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इनकी ट्रांसलेशन जो होती है वो इडियोमेटिक होती है, लिटरल नहीं होती। यानी जब ये इनका अनुवाद किया जाता है, इनका जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो मुहावरेदार होता है, शाब्दिक नहीं होता। यानी हम आसान भाषा में कहें तो कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सबको हम प्रोवर्ब कहते हैं। मतलब कि इंग्लिश में जो लाइन लिखी हुई है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं होता, इडियोमेटिक, मुहावरेदार इसका अर्थ निकलता है। तो हमारा आज का पहला प्रोवर्ब है प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का सिर नीचा। सेकंड प्रोवर्ब इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। देखिए, जैसे कोई इंसान होता है, किसी की छोटी मोटी कोई तबीयत ख़राब होती है थोड़ी सी, तो हम सभी उसे कहते हैं कि आप परहेज करो। तो इसीलिए ये कहावत कही जाती है, इलाज से परहेज बेहतर है। जब आपको छोटी सी थोड़ी सी परेशानी हो, आप तभी से परहेज करना स्टार्ट कर देंगे तो बड़ी बीमारी तक आपकी नौबत नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ये कहावत याद करी जाती है, ये बोली जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। थर्ड इज़ अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। लेकिन जो हमारी इंग्लिश वाली लाइन है उसमें है अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स, तो मैन आया है, लेकिन हिंदी से जब अनुवाद हो रहा है तो आदमी कहीं नहीं आ रहा। इंग्लिश में कलर्स आया है और हिंदी से जब अनुवाद किया गया है तो कहीं पर रंग नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो इनका मीनिंग ही इस तरह से होता है, मुहावरेदार। अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। फोर्थ सेंटेंस इज अ गिल्टी कॉन्शियंस एक्यूजेस इटसेल्फ, चोर की दाढ़ी में तिनका। फिफ्थ इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मित्र वही जो दुख में काम आए। तो देखिए, हमेशा से ही, शुरुआत से ही ये कहावत कही जाती रही है कि असली दोस्त वही होता है जो हमारे दुख में, हमारी परेशानी में, हमारे बुरे दिनों में हमारे काम आता है, हमें हौसला देता है, हमारा साथ देता है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ना कि वो दोस्त होता है जो हमारा सिर्फ फ़ायदा उठाए, हमसे अपने मतलब के लिए दोस्ती रखे, वो दोस्त नहीं होता। मित्र वही जो दुख में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। सिक्स्थ सेंटेंस, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या है? अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखिए, इंग्लिश वाली लाइन में आया है मैन, टूल्स, क्वेरल्स, लेकिन इन सब का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी अनुवाद में नहीं आया। हिंदी अनुवाद कैसा हुआ है? कहावत में, मुहावरेदार अनुवाद हुआ है। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सेवंथ सेंटेंस, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बंदा बनाए रब ढाए। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से करने में लगा रहता है, लेकिन वो लक भी एक चीज़ होती है, मेहनत भी एक चीज़ होती है। तो कभी कभी लक नहीं चलता है तो वो चीज़ नहीं हो पाती, तब यही कहावत कही जाती है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बंदा बनाए रब ढाए। एट्थ सेंटेंस इज मच क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये तो बहुत ही कॉमन सा और अच्छा सा प्रोवर्ब है, अच्छी कहावत है बहुत ही। ऊंची दुकान
फीका पकवान। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं और होते कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड उनका कुछ भी नहीं होता, कोई क्वालिटी उनमें नहीं होती, बस अपनी 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 कहे जाते हैं, कोई क्वालिटी उनमें नहीं होती। तो हम कहते हैं मच क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो हमारा नंबर 9 सेंटेंस है मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इस वाक्य को, इस प्रोवर्ब को भी आपने सुना ही होगा, ज़रूर सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको नहीं सुना होगा और इंग्लिश में आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत ही इजी से वर्ड्स लाकर आपको इसकी इंग्लिश बता रही हूँ कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। इंग्लिश में हम कहेंगे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, कितना इजी है ना। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से तालाब भरता है। 10वां वाक्य है मनी मेक्स दी मेयर गो, दाम बनाए काम। क्या है सेंटेंस? मनी मेक्स दी मेयर गो, दाम बनाए काम। 11 सेंटेंस इज मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, विपदाएं अकेली नहीं आती, परेशानियां अकेली नहीं आती। ये तो सबकी लाइफ में ये चीज़ है कि परेशानियां अकेली नहीं आती। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक दिन इस सिचुएशन को फेस करता है और इस कहावत को मुंह से बोलता ही है कि परेशानियां अकेली नहीं आती, कि आज एक परेशानी आई है, फिर परेशानी आ गई, अभी पहली परेशानी से तो हम हैंडल कर नहीं पाए तो दूसरी परेशानी आ गई। तो क्या कहते हैं कि विपदाएं अकेली नहीं आती, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। 12वां सेंटेंस है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए, अब ये जो हमारा सेंटेंस है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोवर्ब है। कैसे? अब देखिए, फ़ोन है, अगर इंसान इंडिया से अमेरिका में बात करना चाहता और 5 मिनट में बात कर सकता बिना मोबाइल के, तो फिर मोबाइल का इन्वेंशन ही क्यों होता? नहीं, उसको कई कई दिन लग जाते थे लेटर को भेजने में, फिर खत का जवाब आने में, या फिर अमेरिका जाकर मिलने में। अब वो वीडियो कॉल पर तुरंत मिल सकता है, फ़ोन पर 2 मिनट में बात कर सकता है और अपना इत्मीनान कर सकता है, खुश रह सकता है अपने इंसान से दूर से बैठकर बात करके। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, उसने उस चीज़ को पैदा किया है, बनाया है अपने दिमाग से, अपनी रिसर्च से। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवर 13th सेंटेंस इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। है ना, कितना यूजफुल और कितना प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। 14th सेंटेंस इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भागते चोर की लंगोटी ही सही। भागते चोर की लंगोटी ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। Our last and 15th sentence is spare the road, spoil the child, डंडे को बिसारा, बच्चे को बिगाड़ा। क्या है? स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड, डंडे को बिसारा, बच्चे को बिगाड़ा। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही स्पेशल, यूज़फुल और अच्छे वाले प्रोवर्ब, जो कि मैंने आपको प्रोवर्ब के एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं कि प्रोवर्ब क्या होता है और हमारे 15 प्रोवर्ब कैसे हैं और इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे स्पीक करना है, बोलना है। और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस इसमें बताए हैं कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि इसका जो जब इसका ट्रांसलेशन हो जाता है तो ये इडियोमेटिक होता है, मुहावरेदार होता है, लिटरल नहीं होता, शाब्दिक नहीं होता। जैसे कि कई बार मैन आया है लेकिन उसका वहाँ पर हिंदी में जब अर्थ आ रहा है तो आदमी शब्द नहीं आ रहा, तो वो इडियोमेटिक हुआ, मुहावरेदार हो गया। इनका जो अर्थ जब निकलता है इंग्लिश से, जब हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो इडियोमेटिक हो जाता है, मुहावरेदार हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, जो कि हम अपने बड़े बूढ़ों से शुरुआत से ही सुनते आए हैं। कहावतें ही हम मोस्टली सुनते आए हैं और ये कहावतें, ये मुहावरे, ये लोकोक्तियाँ हर इंसान के जीवन में बहुत ही स्पेशल रोल रखते हैं, सबको ये सुनने को मिलती हैं। और आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं और इनको इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इडियोमेटिक सेंटेंसेस को, प्रोवर्ब को, मुहावरेदार बातों को जब इंग्लिश में बोलते हैं तो आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपकी जो स्पीकिंग है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैंने ये कुछ 15 प्रोवर्ब्स आपके लिए लाए हैं
बहुत ही मेहनत से और अच्छे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।